3 बार थंबनेल बदल लिया चालू अपी ने अपने इस व्लॉग का। पहला थंबनेल था जिस पर अपनी अम्मी के साथ बैठी हुई है ऐसी पोजीशन में कि आप समझ जाओ कि ओ समथिंग इज वेरी सीरियस। दूसरा थंबनेल अम्मी के पास बैठे हुए बातें बनाते हुए, और फिर पिज़्ज़ा के साथ कपड़े बदल, मतलब पिज़्ज़ा जो अपना सेलेक्ट कर रही थी सूट कि मैं कौन सा लूँ, ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ, दोनों कंधों पे जो उसने टांगे हुए थे सेलेक्ट करने के टाइम पर वो लगा दिया था और लिख दिया था पिज़्ज़ा की शादी की शॉपिंग, जिससे कि लोगों को भ्रम हो जाए मतलब, और लोग भ्रमित हो जाएं कि ओहो पिज़्ज़ा की शादी हो रही है क्या, पिज़्ज़ा की शादी की तैयारी कर रहे हैं क्या। चालू अपने दिमाग तो लगाए है नहीं, कहती तो हूँ मैं हमेशा, तो भाई तू इतना लोड मत डाला कर अपने दिमाग पे। उसके बाद फिर से इसने अपनी तैयारी करी है, जो मतलब थंबनेल लगाया है जिसमें लिखा है क्या मैंने अम्मी का दिल दुखाया है। अच्छा, और उसके बाद फिर दिल टूटे हुए का निशान भी। फिर दुकान पे जो मैरून कलर की ड्रेस पहन रही है अपने आप को जो है दिखाने के लिए कि मैं कौन सा लूँ अम्मी, ये वाला लूँ या वो वाला लूँ, वो वाला फोटो लगाया। और उसके बाद जमीन पर बैठ कर जो सूट दिखाए जा रहे हैं दुकान खोलकर, वो फोटो लगाया, लिख दिया शादी शॉपिंग हो गई। तो क्या ये 3 बार थंबनेल बदलने के बाद भी क्या इसका ये काम कर पाएगा? जब 20 घंटे में 6 लाख व्यूज ही हुए हैं, यानी कि पहले से डाउन पहले से डाउन पहले से डाउन। चालू अपनी अपने आप को अभी भी सुधार नहीं रही है। इसको अभी भी ये जो सफाई देने के लिए आए थे ना, इसको प्रॉपर वे में माफी मांगनी चाहिए थी, जैसे कि इंसानों में होता है कि गलती अगर मान ली है तो उसको स्वीकार करो, ना कि उसको आके जस्टिफाई करो ऐसे किया वैसे किया। पहुंचेंगे वहां तक तो शेयर करेंगे आपसे, बाकी का रिव्यू रह गया था, चलिए वहीं से शुरुआत करते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपनी पहुंच गई थी पूरी पलटन को लेके अपने रेस्टोरेंट, जहां पे रेस्टोरेंट में एक और ड्रामा इनका इंतजार कर रहा था। और ड्रामा क्या था? वाह, जिस आदमी के पास अपने लिए एक 3,000 साढ़े 3,000 की टी शर्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, कि कार्ट में डालकर पप्पी फेस बना के ये बोलता था ये देखो कितनी महंगी है, देखो मैं नहीं खरीद पा रहा, जब पैसे होंगे तब खरीदेंगे। और उसकी बीवी ने उसको खरीद कर दे दी उसी दिन, और बड़ा खुश होकर उसको पहन के जिम चल दिया। अचानक से उसके पास, उसके अकाउंट में, नहीं मैं ये नहीं कहूंगी उसके पास, उसके अकाउंट में इतने पैसे आ गए कि भाई उसने जो है ना किस्तों पे ये फोन ले लिया। और जब रेस्टोरेंट पहुंची है तो उसके पास एक प्लेट आई है फॉइल से ढकी हुई, और उसके बाद उसके अंदर जो है एक टमाटर से बना हुआ रोज है और एक चुकंदर से बना हुआ रोज है, वो उठा लिया। और एक बॉक्स रखा हुआ है, वो भी फॉइल में लिपटा हुआ। तो जब वो लाकर रखा गया प्लेट, ध्यान देना जरा, जब वो प्लेट लाकर रखा गया तो इसने फनी की तरफ देख के कहा क्या है ये। तू ये बात भी समझ सकती थी कि वहां पर कोई चीज फूड टेस्टिंग के लिए तुझे लाया दिया गया है या तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाया गया है रेस्टोरेंट में, और क्या आएगा प्लेट ढककर। तो कहती है क्या है ये, नहीं 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 नहीं, इसको सब पता था। और ये फोन भी इसने कैश में खरीदा है। बता रही हूँ, मैंने जैसे पहले कहा था ना सबूत के साथ बताऊंगी। तो ये कोई ईएमआई पे नहीं आया है, ये भी चालू नहीं खरीदा गया है, क्योंकि फनी हो रहा था, खिलस रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बार बार हाईलाइट किया था और बताया था कि ये लगातार जो नया फोन आया है उसी से ही व्लॉगिंग हो रही है, चाहे फनी करे चाहे चालू करे। और अगर चालू कर रही है तो इसका मतलब फनी के हाथ में तो वो नया आईफोन जा ही नहीं रहा है, और लोगों को ये पता चल जाएगा। उसके खुद के दोस्त ये कहेंगे तू तो कह रहा था कि तेरी बीवी ने तुझे नया आईफोन दिलवाया है, वो तो उन्होंने ब्लॉगिंग के लिए लिया है। और जबरदस्ती पूरी बत्ती सी दिखाकर हंस रही है, और जब ये पूरी बत्ती सी दिखाकर हंसे ना, समझ जाओ मामला कुछ गड़बड़ है, यानी कि टोटल नौटंकी है, फेक है और स्क्रिप्टेड है। तो इसलिए उसने प्लेट का फॉइल हटाया नहीं, और उसको ये समझ में आ गया कि इसको क्या दिया जा रहा है, क्योंकि ताना मारा गया होगा वहां पर, फोन को लेकर बातें हुई थी, क्योंकि वही बात जस्टिफाई करता हुआ फनी बाद में नजर आया। और कहती है तुम लोगों की तो पोल पट्टी पहले ही खुल जाती है, जब ये आके यहाँ पे रखा वो हंस रहा था, ये ऐसे कह रही थी, आपने कहा अम्मी आ जाओ, तुम आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ फ्रेम में, तो इसका मतलब सरप्राइज है, मैं समझ गई, तुम तो खुद ही अपनी पोल खोल देते हो। अरे भाई, जब तूने फाइनेंस किया है, जब तूने पैसे दिए, तुम लोग ना अपने आप से गलती कर देते हो, तुम खुद ही अपने पोल पट्टी सारी खोल देते हो। अरे तू ये बता झूठी नौटंकी कि तेरी खुद की नौटंकी को तूने खुद ही पर्दाफाश कर ली। कहते तुम्हारा सिंपल सा ये नहीं है ना, क्योंकि मैं सिंपल सा बस खोल रही थी अपने आप से, और इतने में तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मतलब वो इकट्ठा कर रहा था ना सबको फ्रेम में लेने के लिए। तो कितनी नौटंकी करेगी भाई, तुझे पहले से पता है, तूने पैसे दिए, तेरे पति के पास तो 3,000 रुपए भी नहीं है। इसका हंसना, उसका बोलना, इसका ये करना, उसका वो करना, पूरे बाजार में ये ऐसे ही घूम रही है, शर्म इसको आती नहीं है। 2 दिन से ये कपड़े पहनकर घूम रही है, ऐसे ही मुंह उठा के इन्हीं कपड़ों से यहाँ पर आ गई, जब पता है कि तेरा चौपटा देखने के लिए यहाँ पर तेरी ऑडियंस आ रही है। और वैसे भी आजकल तूने ये बैनर लगाया हुआ है
एक यहाँ पर जो है एक ऑफर चलाया हुआ है, तो डेफिनेटली जो लोग आ रहे हैं वो तेरी वजह से आ रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रेजेंटेबल बनकर तो आ, या मुंह उठा के ऐसे ही आ गई है गंदे से लीचड़ से कपड़ों में, और प्रॉपर कपड़े भी नहीं है। यहाँ पर भी आप ऐसे कहोगे, बट वो दिख जाता है जब आप प्रॉपर ड्रेसिंग कर कर नहीं आते हो। और अगर ध्यान ना दिया जाए तो आप देखना कि इसने घर से भी और सुबह से भी, मतलब जब भाभी आई थी तब भी इसने नहीं पहन रखा था, और वहां पे जब ये बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, बार बार आगे को दुपट्टा पूरा तभी ढकती है जब इसने अंदर के कपड़े नहीं पहने होते। और यहाँ पर भी ये सेम काम कर रही, और ऐसे में कोई इनके साथ जब ये रेस्टोरेंट आई है तो डेफिनेटली लोग फोटो भी खिंचवाते हैं। इसको शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी लिहाज नहीं आती इसको। और जो आईफोन का डब्बा होता है उसका एक परफेक्ट रेशो साइज होता है, उसको तो आप जो है ना छू कर मतलब आंख बंद करके पट्टी बांध कर अगर आप हाथ में भी पकड़ा दोगे ना तो भी अंदाजा लग जाएगा कि ये किसका डब्बा है। तो देखते ही और फनी की तरफ देख रही, फ्रीजर में रखा था क्या? बच्चा इतना परेशान हो रहा है, ऐठ रहा है, रो रहा है, माँ बाप के चोचले नहीं खत्म हो रहे, निब्बापन खत्म ही नहीं हो रहा इनका। अरे भाई ये जो सरप्राइज तुम बेवकूफ बना रहे हो ऑडियंस को, अपने घर जाकर बना लो जब बच्चा कंफर्ट जोन में आ जाए। वो बेचारा बच्चा वहां बैठा है, उसको सोफे के जो सीट है, सीट की किनारे पे बिठा रखा है, वो ऐट रहा है, मचल रहा है, खुदा ना खासा इसकी पकड़ ढीली हो जाती, गिर जाता बच्चा। ऐसे फुअड़ माँ बाप है दो। तो फ्रेंड्स देखो ये चुकंदर से बनाया, खा ले घप करके। वैसे भी चुकंदर खा खा के तो तेरे गाल तो वैसे भी टिंट लगा के भी हो रहे, चुकंदर खा के भी लाल हो जाएंगे। खोलो अम्मी खोलो, अम्मी कहती तुम ही खोलो, खोलो अम्मी, और नौटंकी कर लो और 50 घंटे और लगा लो। इसीलिए आप मुझे बोल रहे थे कि हम चाय पीने चल रहे हैं। डब्बा खुला, साफ दिख गया ऑरेंज कलर का, ऑरेंज ऑरेंज। अभी आपको इनकी देखो पढ़े लिखे और इनके जो जिन टाइप के लोग इनको फॉलो करते हैं ना, या इनको अपना महान आइडियल मानते हैं, वो लोग कैसे होते हैं ना, अभी आपको बताती हूँ। अभी कल या परसों शायद मैंने पॉडकास्ट बनाया था, मैंने उसमें बोला था, जो स्टोरी बेस पर बनाया था, जो डेफिनेटली रिएक्ट पर बनाया होगा, तो मैंने उसमें बोला था कि किसी ने स्टोरी लगाई है जिस स्टोरी को इसने रीशेयर किया है। तो मैंने एक्चुअली उस आईडी का नाम नहीं पढ़ा, लेकिन ये पढ़ लिया था कि उन्होंने लिखा हुआ था इतने ट्रैफिक से जूझने के बाद, मतलब ये मैं अपनी लाइन बता रही हूँ कि इतना अच्छा खाना मिल जाए तो सारी थकान, कुछ समथिंग ऐसा था। अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं देखती हूँ, उसमें बताती हूँ। पहली बात तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें। दूसरी बात, ये वही लड़का है जिससे इन्होंने पिज्जा का फोन लिया है, फनी का फोन लिया है, और ये वाला फोन भी वहीं से आया है, जो कि ओल्ड फोन में मतलब डीलिंग करता है। और ये वही है जो पुराने फोन को जो है, मतलब रिफर्बिश फोन होते हैं या पुराने फोन होते हैं, नए पुराने, मतलब 14, 11, 12 से लेकर आपको 17 तक के सारे ओल्ड फोन इसके पास मिल जाते हैं। और यही लड़का है जो पहले डिलीवरी देने के लिए आया था और पिज्जा के फोन की बारे में पता चला था कि हाँ भाई ये फोन ऐसा है वैसा है, क्योंकि उसकी आईडी पे खुद पड़ा हुआ है कि ओल्ड फोन में डील करता है। और फिर अनबॉक्सिंग करने के बाद कहती है थैंक यू, और फिर कहती है क्यों लिया फनी? पिज्जा ने भी कहा पता नहीं क्या बोला फनी भाई का, क्यों लिया फनी? अब फनी का जवाब सुनो, क्योंकि मैं अपना वाला यूज नहीं कर पा रहा, तुम्हें वो व्लॉगिंग के लिए चाहिए था, तुमको जरूरत थी इसलिए मैंने तुम्हें इसको ले लिया। फ्रेंड्स हमें इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उससे क्वालिटी अच्छी होती है। अरे भाई जिसने भी यूज किया उन्होंने यही बोला है कि 16 और 17 की क्वालिटी में 19-20 का भी फर्क नहीं है। बल्कि एक बात बताऊं जो मुझे ऐसा लग रहा है, अब देखो भाई ये मेरा पर्सनल है किसी को कैसा लगता है मुझे नहीं पता, जब से इसने फनी के फोन से व्लॉगिंग करनी शुरू करी है, वाट लग गई है बेचारी के व्लॉग की, व्यूज ही नहीं आ रहे और ले ले शनि का फोन, पनौती लग गई है ऑरेंज कलर के फोन से, ले ले 17 तेरा अच्छा खासा 16 से अच्छी क्वालिटी HD क्वालिटी आती थी। और मैं तो क्वालिटी के लिए तो हमेशा तारीफ करती हूँ। भाई भाभी पे व्लॉगिंग ना एडिट करना आते हैं, व्लॉग ना एडिट करना आता है, ना व्लॉगिंग करनी आती है, ना क्वालिटी देते हैं वो, पर ये इन सब चीजों का बड़ा ख्याल रखती है। और इसकी वीडियो 4K में होती है और ये रिकॉर्ड भी 4K में ही करती है। प्रॉपर लाइटिंग का जो है इंतजाम करके रखती है, प्रॉपर जो है साइलेंस का इंतजाम करके रखती है कि कोई बोले ना, सांस भी इसका बस चले तो भाई साहब सांस लेने पे भी ये मुंह पे पट्टियां लगा दे लोगों की। खैर ये इसका देखो पर्सनल है, बट हाँ ओवरऑल उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा निकल कर आता है। वो अभी भी मैं कहूंगी हमेशा से कहती हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो आप मेरे से इस बात में अग्री करेंगे कि भाई जब से इसने इसके फोन से व्लॉगिंग करनी शुरू करी है ना, पनौती लग गई। तो उससे तो तू ना लेती तो ज्यादा अच्छा था। दूसरी बात, इनको चाहिए होता है 1 TB वाले फोन, 1 TB वाले फोन महंगे आते हैं। तो भाई अगर देखा जाए तो 1 TB का अगर आप ये फोन ले रहे हो तो 180 to 190 के बीच में आके बैठता है, यानी कि 1,80,000 से लेकर और 1,90,000 रुपए तक का ये आपको बैठ रहा है। तो जिसके खाते में 3,000 रुपए नहीं हो, 3-3,500 रुपए नहीं हो, 2,500 रुपए नहीं हो,
अपनी ये टी शर्ट, फेवरेट टी शर्ट, जिसको इतनी फेवरेट टी शर्ट है कि जब से आई है ना बदन से उतार नहीं रहा है इसको, वो टी शर्ट लेने के लिए छोटी मोटी चीजों को, मतलब 1000, 2000, 2500 रुपए तक की चीजों को भी कार्ट में डाल के रख लेता है, पप्पी फेस बना के अपनी बीवी से खरीदवाता है ये कह के कि ये बहुत महंगी है। तो फ्रेंड, ये बहुत महंगी थी इसलिए मैं नहीं ले रहा था इसको, लेकिन चालू ने मुझे गिफ्ट कर दी। आपको याद होगा ना वो डायलॉग? एग्जैक्टली तो ये जो टी शर्ट इसने एडिडास की पहनी हुई है 2399 की, ये अमेजोन पर मिल रही है। तो भाई कहीं और से ली होगी तो चलो उसको 100 रुपये प्लस मान लो, और 100 रुपये प्लस मान लो, तो चलो खींच तान करके 3000 रुपये की मान लो। तो 3000 रुपये इसके खाते में नहीं है, और जिस खाते को दिखाकर इसने ईएमआई सेट करी है, कहता है ना मैंने ये किस्तों पे लिया है। तो भाई हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से, और आई एम श्योर जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उन सबको पता है कि अगर आप कोई भी चीज किस्तों पे इस तरह से ईएमआई पे लेते हैं तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइल का पेपर, अपना ये सारा हिसाब किताब देना होता है, और एटलीस्ट आपके अकाउंट में उतने पैसे तो हों कि आपको कोई ईएमआई जो है वो आपकी बांध ले, और आपको जो है ईएमआई पे कोई सामान दे, जिसके अकाउंट में इतना पैसा ना हो कि वो खुद के लिए टी शर्ट खरीद सके, अचानक से उसके अकाउंट में पैसे आ गए, और जिसकी बीवी पे पैसा बरस रहा हो वो ये चौचलेबाजी कर दिखा रहा है कि मैंने यह खुद के पैसे पे लिए ईएमआई पे। तो तू तो एक तरीके से खुद ही साबित कर रहा है कि भाई तेरे पास पैसा नहीं है, तू कमाता नहीं है, तुझे 1 सवा लाख 1.5 लाख का फोन, या चलो एक अगर 1 TB का लिया है तो 180 190 मान लो कि इतने पैसे का फोन लेने के लिए तो ईएमआई का सहारा लेना पड़ रहा है। जबकि हमने तो देखा है कि तेरी बीवी तो गाड़ी तक भी ईएमआई पर नहीं लेती है, वो भी कैश में लेना पसंद करती है। तो ये बेवकूफ किसी और को बनाना, दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत है ये उसी आतिफ जो लड़का है उसका, जिसका मोबाइल का काम है, उससे ये मंगवाया गया है कैश देकर, और ये झूठा इल्जाम लगा के ये कि मैंने लिया है। अब लोग कहेंगे कमाता नहीं है धमाता नहीं, क्योंकि लोगों की नजर तो काफी टाइम से इस पे टिकी हुई है कि ये काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, कि माना चलो 4-5 दिन से इसको कूपन आ रहे हैं। अब लोग डेफिनेटली 99 का 999 का तो खाना खा ही रहे होंगे ना, मेरा मतलब 999 का खाना तो खा ही रहे होंगे, मिनिमम बिल तो इतना ही होगा, उससे प्लस का भी बन रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया किसी का 1200 बन रहा होगा, 1500 बन रहा होगा, 1800 बन रहा होगा। तो वो पैसा हो सकता है इसने ये भी कह दिया हो चालू से कि भाई ये पैसा मैं रखूंगा, ये मुझे पर्सनल काम के लिए चाहिए, तो उनमें से भी चलो मान लीजिए इसने पैसा बचा लिया। और रेस्टोरेंट को चलाने के लिए भी तो पर डे का खर्चा होता है, आपको पर डे कुछ सामान लाना ले जाना भी पड़ता है, जो डेली यूज में चीजें आती हैं, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए आपका खर्चा तो होता ही है। तो वो सारा खर्चा चालू उठाएगी, और जो कमाई आएगी वो मैं रखूंगा, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम करना। तो भी क्या आपको लग रहा है कि 4-5 दिन में इतना कमा लिया होगा इसने कि ये ऐसे सब कुछ कर लेगा? भाई साहब ये सारा स्क्रिप्टेड है, प्लान है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं अपना वाला यूज नहीं कर पाता, तुमको जरूरत थी, तुम उसमें ब्लॉगिंग कर रही थी फ्रेंड्स, उसमें अच्छी क्वालिटी आती है ना, इसलिए हम फनी का फोन यूज कर रहे थे। तो फनी अपना फोन ही नहीं यूज कर पा रहा था, कि ऑलरेडी फनी के पास खुद ऑलरेडी 16 है, जबकि इसके तो मेरा था मुझे ऑरेंज कलर ही लेना है, मुझे ऑरेंज। अरे भाई तुझे ऑरेंज कलर पसंद है, दूसरों को है। और दूसरी बात, सिंपल सी एक बात बताती हूँ, इनका क्या रहता है पता है, और पिछले 2-3 साल से तो आप भी देख रहे होंगे, जब भी आईफोन लॉन्च होता है तो इनको चुल मच जाती है, पूरे खानदान में भागा दौड़ी करके रेस मच जाती है, जैसे छोटे छोटे मुर्गी बच्चों में रेस मच जाती है ना, कि जब कोई खाना डलता है तो भागम भाग के हम पहले जाएं, हम पहले खाएं, हम पहले जाएं, हम पहले खाएं। एग्जैक्टली इनका यही हिसाब किताब है। तो जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो ये कहते हैं हम पहले ले, हम पहले ले। मैडम का तो फिक्स है भाई कि वो तो अपना 2 बुक कर देती है, अपना और अपने शोहर का हर साल। वो तो उसने तो रिचुअल बना दिया। एक और भैया मुस्लिम कम्युनिटी में एक और रिचुअल इन्होंने ऐड कर दिया है मैडम ने शामिल होकर, क्योंकि मैडम खुद मुस्लिम कम्युनिटी में आ गई हैं, कि भाई अपने हस्बैंड को आईफोन गिफ्ट करती हूँ, ये मेरे घर का रिचुअल है। अब क्योंकि भाई वो मुस्लिम कम्युनिटी में आ गई तो मैं तो यही कहूंगी ना, जब रिचुअल बता रही है तो रिचुअल क्या होता है, रिवाज होता है। तो ये सबसे पहले लेते। दूसरी बात, हो सकता है इन्होंने वेट करा हो, लोग इन्फ्लुएंसर को गिफ्ट कर रहे थे, उनसे ऐड करा रहे थे, प्रमोशंस करा रहे थे आईफोन 17 का, जो फोटो लेके सेल्फी लेके अपलोड कर रहे थे। तो भाई इनको किसी ने अप्रोच किया नहीं। जब किसी ने अप्रोच नहीं की तो इन्होंने झक मार के आखिरकार ले लिया। दूसरी बात, आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है कि चालू अप्पी को जरूरत है तो वो फनी का फोन नहीं छोड़ रही, लेकिन चालू अप्पी को जरूरत है, लेकिन वो उससे पहले पिज्जा को आईफोन 17 दिलवा देगी। और अगर दिलवा भी दिया था तो अगर उसको अच्छा था कि भाई क्वालिटी के लिए अच्छा चाहिए था, तो किसी ने मना करा है कि वो पिज्जा का फोन यूज नहीं कर सकती, कि हम जब तक ले लेंगे तुम्हें तुम्हारा वापस कर देंगे, तब तक हम इससे शूट कर लेते हैं। इसके पास अपना जो खुद यूज कर रही है ये 15 है। जब 16 आया था तब इसने फनी को दिलवा दिया था, और जब 17 आया इसने फिर से सनी को दिलवा दिया। तो अगर इसके पास 15 यूज कर रही थी ये, और इसको व्लॉग भी करना होता है, इसको अच्छी क्वालिटी
पार्टी भी देनी होती है। तो फनी को दिलवाने की बजाय इसको ये अपने पहले व्लॉगिंग के लिए लेने थे, जिससे ये अर्न करती है, यानी कि जो कि एक तरीके का इसका अर्निंग टूल है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई इससे ये टशनबाजी है, क्योंकि टशनबाजी होती है जब आपके पर्सनल फोन यूज होता है, लेकिन इनके पास दो दो फोन होते हैं। एक सिर्फ व्लॉगिंग और एडिटिंग के पर्पज से होता है और एक इनका पर्सनल फोन होता है। हाँ ऑफ कोर्स होते वो आईफोन ही है, लेकिन अगर इसको अर्निंग टूल चाहिए था, यानी कि अर्निंग वाला जो चाहिए, व्लॉगिंग वाला जो फोन चाहिए था, तो फनी को दिलाने की बजाय तो ये अपने अर्निंग वाले पे काम करते ना, जिससे वही वाली बात है कि खाओ कमाओ घूमो फिरो खाओ पियो उसी से कमाओ। वही सारी चीजें व्लॉगिंग के लिए भी और फोन खरीदने के लिए भी लागू होती है। तो इसने फनी को फैल मचाई फनी ने। तो फनी की जैसे कहते हैं ना कि जैसे बच्चा फैल मचाता है तो उसको जो है माँ ऐसे करके कर देती है कि उसकी जिद पूरी कर देती है। इसने फनी की पहले ये वाली जिद पूरी कर, लेकिन इसने उससे पहले पिज्जा को दे दिया। पिज्जा का आया तभी तो उसका भी फैलाया। मेरी बात ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही कि कहाँ तो उस लड़की को सेहत पे ध्यान देने के लिए भी वो 1% की इजाजत नहीं देती कि वो अपनी सेहत के लिए कुछ कर ले, इवन अपने करियर के लिए कुछ कर ले, पढ़ने की इजाजत नहीं देती। उसको दिन रात घर में काम में लगाए रखती है, नौकरानी की तरह से घसीट कर रखती है। और फिर जिस कंटेंट के लिए इसने फोन खरीद कर दिया कि तू कंटेंट क्रिएट कर, उसको कंटेंट के लिए ना टाइम देती है, ना एडिटिंग का टाइम देती है, ना अपलोड करने देती है। तो क्या फायदा हुआ तेरे को आईफोन 17 देने का? तो आपको लगता है कि नया आईफोन 17 अपनी बहन को देगी और उसके बाद फैल मचाया तो अपने पति को देगी, लेकिन खुद की व्लॉगिंग के लिए नहीं लेगी? कहीं पर आपको गले से उतर रही है ये बात? इतनी शरीफ है वैसे ये? कहता है ये मैंने अपने पैसों पे लिया है, मैंने ईएमआई पे लिया है। तेरे ईएमआई वाले ने देख लिया था तेरे अकाउंट में 2,500 रुपए से ज्यादा थे वैसे। और भाई साहब क्या कहा इसने कि तुम्हारे इसमें कहाँ मैसेज आया, पॉइंट टू बी नोटेड, कहाँ मैसेज आया, यानी कि तुम्हारे पैसे नहीं उड़ाए मैंने ईएमआई पे लिया है। कहती है अरे हाँ समझ गए, मतलब जब भी ये पैसे उड़ाता है तो जो बैंक में नंबर होता है उस पर मैसेज आता है, हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। समझ गए? मतलब ना मैसेज मिला, ना डिडक्शन मैसेज मिला, ना ट्रांजेक्शन मैसेज मिला, यानी कि ना किसी ऐप से मिला ना ही किसी और से मिला। तुम कर लो जितने मर्जी चोच ले, यकीन नहीं होता तुम पर बिल्कुल भी। अरे यार फनी मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही, तुमने तो मेरी बोलती बंद कर दी। तुम इतने अच्छे क्यों हो कि तुम लोगों की बोलती बंद कर देते हो? कहता अरे हम खुद नहीं बोल पाते जब तुम हमें कुछ देते हो। अरे तू तो एक नंबर का लालची आदमी है भाई, तुझे तो आदत पड़ गई है, क्योंकि तूने तो शादी से पहले पैसा लेके उसी पैसे से शादी करी है। तो तेरा काहे को भाई मुंह इस बात से करेगा क्या नहीं करेगा? तेरा तो सबसे पहले मुंह करता है। हमें भी शर्म आती है, हमारा खुद मुंह नहीं पड़ रहा, हम तो खुद नहीं करते। जिस आदमी ने शादी करने के लिए वो जिस कमरे में ये रहती है वो कमरा बनाने तक के लिए इससे पैसे लिए थे, जिसका बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था। उसकी बीवी अगर शादी के बाद उसको यहाँ लाने के बाद अगर उसको अपने पैसे से कुछ गिफ्ट करती है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या उसके लिए? ना फनी सबके सामने तो और ऑकवर्ड लग रहा है। क्यों भाई? वो तेरा मुंह दिखाई कर रहा है जो तुझे ऑकवर्ड लगेगा। तुझे आईफोन गिफ्ट करा है अपनी कमाई से, ईएमआई से कमाई से। चलो चलो अस्सलाम वालेकुम नान, आज मैं तुम्हें सलाम कर रही हूँ, रेडी हो गए? हाँ मैं रेडी हो गया। चलो चलो अब देखो, अब हम शादी में जा रहे हैं, शादी की शॉपिंग के लिए टाइम बर्बाद करेंगे, फिर शादी में जाएंगे वहां टाइम बर्बाद करेंगे, पढ़ाई गई तेल लेने। अम्मी जान कहाँ? और वो पीछे वेल्डिंग वाला भी आ गया भाई वेल्डिंग करा लो वेल्डिंग। वैसे एक बात तो है जनाब ने वैसे तो खेर डाल रखा है दुनिया भर के, उसका जो भी उनके वो लेंसेज कह लो, ग्लास कह लो, चश्मे कह लो, स्पेक्स कह लो, जो भी कुछ आप कह लो भाई, जिस भी लैंग्वेज में कह लो, मैं तो चश्मे ही बोलूंगी। थे वो अच्छे क्लासी थे, मतलब लग रहे थे कि हाँ ठीक है पहनने लायक है। वो बस येलो वाले छोड़कर वो थोड़े अजीब लग रहे थे, बाकी सारे अच्छे लग रहे थे। इसकी तरह से ऐसा कोई नहीं लग रहा था कि भाई जो वेल्डिंग वाला बनकर आया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटी, हम आगे नया नया सूट पहन के चलो अब चल रहे, चलो चलो चलो। वो जो मीम आ रही है ना बिल्कुल वैसे। अम्मी आज के जो कुछ काम है मैं आपको यही बता देती हूँ, जिससे कि ज्यादा टाइम ना लगे और जिससे कि हमें जहाँ जाना है बस वही काम हमें फिक्स करके आना पड़े। और देखो यहाँ पे भी नहीं बताया इसने कि ये सुनार के भी जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि घर में शादी आ रही है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सबको शॉपिंग करानी है, सबको कपड़े दिला के लेकर आने, तो बस हम वही जा रहे हैं। और उससे पहले जो कट लगा था वो हम बता चुके हैं कि सुनार का भी काम है, क्योंकि उनको जो हमें गिफ्ट देना है वो भी आप हमें दिला देना, बता देना क्या लेना है। और हमने नोज पिन ले ली थी और वो गाड़ी में बदल ली थी, तभी तो हम जादूगर बन गए। तो सबकी तैयारी करानी है। और ये देखो अम्मी हमने देखो ना ये वेलवेट का कपड़ा ले लिया था और अब ये इसने लिया वेलवेट का कपड़ा, सिर्फ अब आप ये समझ लो कि इन्हें प्लेन कपड़ा लिया है और अब ये जोड़ तोड़ करके जुगाड़ करेगी। कैसे? इसके लिए पैच लाएगी, लेस लाएगी, लेस अब लेस से भर देगी, क्योंकि इसको पहनना है वेलवेट बोलो, शैनील बोलो। तो ये होता है थोड़ा गर्म कपड़ा जो कि सर्दियों में चलता है। अब सर्दी कहाँ, यूपी और दिल्ली बिहार मतलब इन्हीं जगह चलती है, मुंबई में नहीं होती सर्दी, लेकिन यहाँ अच्छी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो यहाँ की जो फीमेल्स हैं वो प्रेफर करती हैं इस तरह के वेलवेट का और शनील का सूट पहनना। अब क्या है ना, वो बने बनाए बड़े आराम से मिलते हैं, बड़े आराम से। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमने ले
लिया है, एक कपड़ा हमने ये भी लिया है क्योंकि अब हमारे साइज के नहीं मिलते फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि अपने साइज का मैं खुद से ही बना लूं क्योंकि अब हमारे साइज मिलते ही नहीं है फ्रेंड। अब ऑनलाइन में हमारे नहीं मिलते तो हमने सोचा खुद से ही कस्टमाइज करा के बना लेते हैं। अभी देखो हम भाभी के बिजनेस में घुसेंगे, अब हम भाभी से अच्छा बनाकर दिखाएंगे जिससे कि हमारी ऑडियंस ये कहे देखो भाभी से ज्यादा दिमाग तो चालू अपनी ने लगा लिया, लेस लगा के देखो कितना अच्छा सूट बना लिया। और ये कपड़ा लाई होगी ये खूब सारा, मतलब इसमें सूट भी बन जाएगा और इसी में से स्टॉल भी बना लेगी। और ऐसे पूरे के पूरे थान मिलते हैं सीलमपुर में, जितना मर्जी ले लो भाई साहब, इतने सारे कलर, इतना मन खुश होता है ना देखकर। लेकिन फिर वही वाली बात है कि सिर्फ सर्दियों में पहने जाते हैं, और सर्दी आजकल कब की होती है, बस दिसंबर की और जनवरी के आधी जनवरी तक की, बस 26 जनवरी तक भी गर्मियां आ जाती हैं लगभग। अभी 1 1.5 महीने के लिए कि भाई क्या ही इसमें, मतलब उसको पहन लो और कस्टमाइज कराओ, मेहनत करो, ये करो, पहनने वाले पहनते भी हैं। तो हमने सोचा कि ऑनलाइन पता नहीं हमारा कैसे मिलेगा, किसी में कैसा लगेगा, किसी में मोती लगेगा। हाँ, तू दुनिया भर की अंगूठियां पहनती हैं, चूड़ी पहनती है, सारे ऑर्नामेंट्स पहनती है जो औरतें पहनती हैं, तब तो तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आता कि बच्चे को चुभेगा क्या नहीं चुभेगा। तू सब तरह के कपड़े पहन लेती तब तो तुझे ख्याल नहीं आता कि बच्चे को चुभेगा कि नहीं चुभेगा। जब तेरे साइज नहीं मिल रहे तो तुझे बहाने बनाने के लिए याद आ गया कि फ्रेंड्स पता नहीं उसमें मोती लगे होंगे, क्या लगा होगा, हैदर को लेना होता है। और अम्मी घूर घूर के देख रही कितनी नौटंकी करेगी, अम्मी ऐसे घूर रही हैं अब कितनी नौटंकी करेगी, बस कर ना बहन बस कर। तो हमने सोचा है अम्मी हमारे साइज के तो ऑनलाइन मिल नहीं रहे, तो हम खुद लेसेस लेकर ना खुद ही लगा ले। और इसी पे लगाने के लिए ही ये पैच वर्क लेकर आई है, जिसके गले बाजू वो सब बने बनाए आते हैं, उसी से मैचिंग आप लेस ले सकते हो, जिससे आप दामन बना सकते हो, जो स्टॉल बना रहे हो उस पर लेस लगा सकते हो, चारों तरफ भी लगा सकते हो और बीच में भी डाल सकते हो, या पल्लू पे डबल ट्रिपल कर भी लगा सकते हो। और फ्रेंड्स देखो अब हमें बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा है क्योंकि देखो हम पहले से और ज्यादा फूल गए हैं और ज्यादा मोटे हो गए हैं। अब जब हम वहां मुदाहा जाएंगे तो फिर हमें औरतें टोकेंगी, अरे तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटी होकर आ गई हो। क्योंकि गाँव की जो औरतें होती है ना वो होती है बहुत मेहनती, और वो बच्चे उनके भी होते हैं जो गाँव में औरतें होती हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने जो है पूरा अपने रूटीन में लौट आती है और अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं, अच्छा खाती हैं, अच्छी मेहनत करती, तो वो सब फिट रहती हैं ज्यादातर। तो वो सब उनको ऐसा अजीब लगता है कि तुम तो हर बार मोटी हो के आगे, तुम तो पहले से भी मोटी आगे, तो कहीं लोग टोके ना, इसलिए हम उनको टोक रहे हैं। पिछली बार लोगों ने भर भर के बोला था इसको, भाई तूने क्या हाल बना लिया, तूने क्या हाल बना लिया। और जब से ही वो पिछली बार से यहाँ तक आई है ना, तब से और इसने हाल बनाया है, कम नहीं करा है। कहती फिर हम ये नहीं सोच रहे कि हम कैसे लग रहे हैं, कपड़े कैसे लग रहे हैं, बस शादी अटेंड कर लें, पता नहीं सही से अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें जो ना हैदर का भी सोचना पड़ेगा, जल्दी भागना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बना ले तू बहाने जिससे कि हमारी शादी भी अटेंड हो जाए और हैदर को भी परेशानी ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि हम शादी में जा रहे हैं, ठंड है, ये है वो है, फलाना दिमाग, दुनिया भर की अभी सारी चीजें कर रही है, बहानेबाजी। अब सोच के देखो, एक तो ये भाई साहब वैसे ही इतनी ज्यादा हो गई है, फिर ऊपर से शनील का सूट पहनेगी, फिर शनील का शॉल भी लेगी, तो भाई साहब ये फिर कितनी लगेगी इसलिए ये कतरा रही है। मुझे पता है घर की शादी है, बच्चा है, ठंडा। भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मेरे को कमेंट भी आए थे कि आप क्या मुझे बता सकते हो कि इनके घर में ये बार बार कह रहे हैं घर की शादी है, घर की शादी है, तो किसकी शादी है। तो मैं बताती हूँ, इसके जो बड़े पापा हैं यानी कि पापा इब्राहिम के सगे बड़े भाई, उनके बेटे की शादी है, जिनके बहू ने हैदर के लिए हैम्पर बनाकर रखा था जब ये कानपुर गई थी, और वो कानपुर में शिफ्टेड है, तो वहां शादी है। पहले उनकी शायद एंगेजमेंट हुई थी या पहले शायद किसी एक बेटे की शादी हुई थी, तब भी ये नहीं जा पाई थी, और फनी ने और इसने दोनों ने उनसे कपड़े बनाने के पैसे तक ले लिए थे। और वो कहते कि पैसे ठीक है हम दे देंगे, कहते नहीं अभी दो, चाहे हमें ऑनलाइन दो। भाई अपना QR कोड निकाला, बेशरम आदमी ने पैसे लेकर छोड़े, फिर ना चालू आई और ना फनी आया उनकी शादी में। शादी थी या पता नहीं सगाई थी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी इसको इतना रबड़ी रोना क्यों रोना हो रहा है भाई, अब तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? अचानक जुमा 8 दिन में तेरे को तकलीफ होने लगी। मैं मोटी लग रही हूँ फ्रेंड्स, मैं वॉक पे जाऊंगी फ्रेंड्स, नीचे जब मैं घूमती हूँ तो लोग ऐसे कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम कितनी मोटी हो गई हो फ्रेंड्स। तुम वो समझ नहीं पाते, वो समझदार नहीं होते, मतलब अब सोसाइटी में घूमने वाले लोग जो इसको टोकते हैं वो समझदार नहीं हुए। अचानक से इसको याद आया कि मैं वाकई में मोटी हो रही हूँ। जब तेरे सूट छोटे होते चले जा रहे थे, जब तो अपनी माँ के कपड़े मांग के पहन रही थी, क्योंकि वो भी अपने लिए सिलवाती थी, अब तो उनका भी बुरा हाल हो रहा है। पहले कम से कम कुछ टाइम तक तो ऐसा रहता था ना कि भाई वो जो है ना कपड़ों को जो ना आराम से सहेज कर ये सब कुछ करती थी, लेकिन अब रिपीट कपड़े हो रहे हैं। फिर वही वाली कंडीशन आ जाती है कि जब आपको कपड़े आने बंद हो जाते हैं आपके सिले हुए, आप सिलवा रहे हो टाइट हो रहे हैं, सिलवा रहे हो टाइट हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हो, जो कपड़ा आपको आ रहा होता है ना, आप उसको बार बार जल्दी रिपीट कर पहनते हो। वरना इनकी अम्मी को किसी ने कपड़े जल्दी रिपीट करते हुए देखा है क्या? खासतौर से अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो भैया महारानी है, नहाना धोना, नए कपड़े पहनना, सोफे पे चढ़कर बैठ जाना। माँ बेटी का एक ही हाल है भाई, ट्रेनिंग तो माँ से ही मिली है,
वो भी कोई उनको कुछ खास बनाना नहीं आता। तुम उनको ये कहो कि भैया किसकी माँ है, सबकी माँ है, और खास तौर से देखा जाए तो भाई ये तो बड़ी बूढ़ी है, पहले के टाइम की है, तो इनको तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आनी चाहिए। इन्होंने तो हो सकता है अपने टाइम पे चूल्हे पे इन पे सब पे काम किया, इनको तो ज्यादा इन सब चीजों का होना चाहिए कि भाई कम घी तेल मसालों में अच्छी से अच्छी चीजें बनाए और वैरायटी वाली चीजें बनाए। क्योंकि हमारी अम्मी ने भाई हमसे कभी भी वैरायटी वाली चीजें नहीं बनवाई थी। ये जो मुश्किल से चीजें बनती हैं वो चीजें कभी भी नहीं बनवाई थी। धीरे धीरे करके हम सीखने, जब शादी का टाइम आने लगा तो धीरे धीरे करके हम सीखने लगे कि नहीं ये चीजें भी ट्राई करो, ये चीजें भी ट्राई करो, जिससे कि आ जाए बनाने के लिए। जब मेरा रिश्ता तय हो गया था तो ऐसे ही होता है कि चीजें लड़कियां सीखती हैं कि चलो जो चीज जो रेगुलर चीजें बनती थी, दाल रोटी सब्जी चावल, ये सब जो नॉर्मल चीजें होती थी जो बना लेते थे वो तो आता था परफेक्ट तरीके से। बट अगर आप ये कहो कि भाई आपको कोरमा बनाना है, स्टू बनाना है, बिरयानी की अलग अलग वैरायटी बनानी है, या शामी कबाब बनानी है, करेले भरवा करेले बनाने हैं, या कीमा कढ़ी बनानी है, कोफ्ता कढ़ी बनानी है, तो उसके लिए हमारी अम्मी बनाती थी। तो वो ये कहती थी कि ऐसी ऐसी चीजें जो नहीं आती हैं वो प्रैक्टिस करो, सीखो और आ जाएगी। पर बहुत सारी चीजें फिर भी ऐसी थी कि जो हमारी अम्मी ही बनाती थी, जैसे कि साग, और भाई साहब वो बहुत ही अच्छा बनाती थी। मेरी दादी बारीक बारीक, आज भी मेरी दादी इतनी एज हो गई है, वो दराती से साग काट कर मेरी भाभी को देती है और इतनी फटाफट फटाफट काट लेती हैं, और मुझे भाई घंटों लगते हैं छुरी से काटने में, क्योंकि मुझे दराती चलानी नहीं आती। भाभी को भी नहीं आती वैसे तो, लेकिन मेरी दादी को आती है, बहुत परफेक्ट तरीके से काट लेती है। और मैंने देखा कि जब वो दराती खोटी हो जाती थी ना, उनको वो किस तरीके से दो चीजों से चिमटे में एक चीज मतलब फंसा के किस तरीके से उनको धार लगानी भी आती है, कर लेती है वो 1 मिनट। बल्कि मेरे पापा कहते हैं कि चलो लाओ मैं बाहर से करा कर ले आता हूँ। अरे नहीं भैया, जितनी देर में लाओगे उतनी देर में तो मैं कर भी दूंगी। तो जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, जो बड़े होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें आती हैं वैरायटी बनाने के लिए, पर इनकी अम्मी को तो रेसिपी याद नहीं रहती, इनकी अम्मी को चीजें याद नहीं रहती। ये नहीं आता हमें, बिरयानी नहीं आती। बताओ, मुझे इतनी हैरानी हुई कि इनकी अम्मी को बिरयानी नहीं आती। अम्मी को इतनी बड़ी को नहीं आती है, बाजा खाला को सारी दुनिया की चीज आती है। फिर चाहे सुठौरा बनाना हो, चाहे फिर वो बहुत सारी चीजें वो है, जब वो आती हैं इनके घर में वो चीजें तब बनती हैं। इसको कहते हैं कुनबे में और बिरादरी में रहने वालों का फर्क और अकेले रहने का फर्क ही होता है। अकेले रहने पे मैं ये नहीं कह रही कि अकेले रहने पे लोगों को चीजें नहीं आती, बिल्कुल आती है, लेकिन अगर वो तब जब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है अपनी नौकरी के चक्कर में बाहर रहते हैं, बट जब तीज त्योहार होते हैं, ईद मनाना होता है, तो भाई अपने ठेक पर आते हैं। ये कहीं भी सारी दुनिया में रह लेते, लेकिन ईद मनाने के लिए अगर अपने मुदाह आते जाते लगातार बने रहते तो अपनी फुप्पियों से बच्चों का कनेक्शन बना रहता, इनकी अम्मी का अपनी ननदों से कनेक्शन बना रहता, और इनको वो सारी चीजें रीत रिवाज जो भी चीजें सामाजिक तौर पर होती है उन सबका पता रहता है। इनको भाई किसी को पता नहीं है। तो जैसे माँ को कुछ नहीं पता तो माँ बेटी को क्या सिखाएगी, ऐसी बेटी को नहीं पता। माँ को कुछ ज्यादा खाना चीजें बनाना आती नहीं है, बेटी उससे भी महान निकली, उसको और भी कुछ नहीं आता। तो जैसे ये नहीं कह सकते ना, ये हाँ ये एक चीज को तो कम से कम बोल देती है कि ये मेरी अम्मी का खड़े मसाले का चिकन है, ये मेरी अम्मी ये अच्छा बनाती हैं, ये चने छोले अच्छे बनाती हैं। मैं तो ये हैरान होती हूँ कि बेचारा हैदर क्या कहे कि मेरी मम्मी जो है ऑडियंस को बेवकूफ बहुत अच्छा बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको सिलवा लेंगे, फिर जैसे भी होगा हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बस मटक मटक के ना कभी कभी बहुत शौक लगता है, तो चूड़ियां पहनने का बहुत शौक आ जाता है। इस मामले में बन जाती है कि मैं घरेलू औरत हूँ, मैं एक हाउस वाइफ की तरह से अच्छे से तैयार होकर रहती हूँ, काम की ना काज की, और बस और मैं आगे खैर नई डायलॉग बोलना नहीं चाहती। जिनको पूरा डायलॉग पता है कमेंट में लिख देना, और अगर किसी को भी ना मिले तो फिर मुझे बोलना, मैं अगली वीडियो में बोलूंगी। और लिटरली इसने भाई अपना पेट तोड़ लिया है। पेट तोड़ना मतलब थोंदीला पेट बना लेना, यानी कि पेट बढ़ने देना। उसको देसी तरीके से पेट टूटना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने परहेज रखा ही नहीं। भाई जो जच्चा होती है ना, उसका तो कम से कम 3 महीने का परहेज होता है। अगर आप अच्छे तरीके से करो तो 3 महीने तो आपको लगातार करना ही करना होता है कि भाई आपको गर्म पानी नहीं छोड़ना है, अजवाइन का पानी नहीं छोड़ना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको वॉक भी जब आप इतने कंफर्टेबल हो जाओ फिर आपको वॉक करनी है। अरे भाई स्टिचेस नहीं कटते आजकल, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि फिर भी आपको वॉक करनी है, क्योंकि जरूरी है। जब आपके सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ होती है, जैसे कि आपकी बॉडी है उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ होती है, तो उसके सिस्टम को प्रॉपर वे में चलाने के लिए बड़े सिंपल से शब्दों में मुझे डॉक्टर ने समझाया कि आपको वॉक करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपका सी सेक्शन हो, फिर चाहे आपका कोई और टाइप की सर्जरी हो, कुछ भी हो, हर चीज में मस्ट बताते हैं। ठीक है, आप ब्रिस्क वॉक मत करो, आप जॉगिंग मत करो, आप तेज तेज मत चल पाओ, जब अगर नहीं चल पा रहे हो तो छोटा सा ही चाहिए, छोटे कदम से ही चाहिए, पर एटलीस्ट चलो, जिससे कि ओवरऑल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। और इसने और इसकी माँ ने तो सब कुछ छोड़े बैठी, तो इसलिए इसने खा पी के भाई साहब अपना पेट जो है वो तोड़ दिया, और उसका थुंदीला सा ऐसा हो गया कि लिटरली अब सभी बात कर रहे हैं। और ऐसा लगता है जब ये बच्चे को गोद में ले लेती है ना,
तो वो पोस्चर ऐसे हो जाता है कि जब आप बच्चे को गोद में उठाते हो तो ऑलरेडी आपकी कमर थोड़ी बैंड हो जाती है और ऐसा लगता है कि भाई ये 5 महीने का पेट लेकर घूम रही है। फ्रेंड, अभी हम आए हैं चालू के साथ बैंक। आज तुम बहुत दिनों बाद बैंक आई हो ना। क्यों भाई, तुझे क्या चाहिए अभी इसकी बैंक से, ये और बता दे। हमारा बहुत जरूरी काम था और चालू के बिना वो काम होता नहीं। तू चेक कैश कराने लाया है क्या फोन के पैसे के लिए? तो हम कितने दिनों बाद बैंक आई हो? बहुत साल बाद। और देखो अब ऐसे हो गई हूँ मैं, ऐसे शीशे पे ऐसे लगा के ऐसे देख कर। और हाँ, ये मत भूलो, भले ही बच्चा गोद में हो, एक हाथ से मैंने बच्चा संभाल रखा हो, लेकिन ना 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 ना, दूसरे हाथ से मैंने कैमरा संभाल रखा है। लेकिन मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ओफो, वो जो मैं सुन रही हूँ अल्लाह का कलाम, उसमें मैं कितनी मगन हो गई हूँ। और वो जब पर्पल वाला सूट था ना जो इसने पहना होता, ये वहां पे गई थी, और इससे लेकर आज वाला दिन जो ये गई है, इस दिन के बीच में 1 दिन का गैप है जो इसने बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं करा। पूरे दिन की शूटिंग इसने नहीं करी। क्यों? क्योंकि इसको नहीं मिला टाइम, क्योंकि ये गई थी झूटीज, और झूटीज में जाकर वहां पर इसने पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करा है और उसी दिन इसने अपना ट्रीटमेंट भी लिया है, और वो इससे 1 दिन पहले था। हाँ, केवल इसकी थ्रेडिंग बिल्कुल क्लीन हो गई है, बल्कि चेहरे पे जगह 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 रेड स्पॉट हो गए, और वही उसी का निशान है जो इसके माथे पर भी निशान, क्योंकि ये वहां से जाकर ट्रीटमेंट लेकर आई है शादी में जाने के लिए, और वो 1 दिन पूरा ब्लैकआउट कर दिया इसने, यानी कि गायब कर दिया कि इसकी उसमें था ही नहीं। क्योंकि जिस दिन वो रिकॉर्ड हुआ है उससे नेक्स्ट डे उन्होंने अपलोड कर दिया है, और नेक्स्ट डे ही इसने ये वाली स्टोरी लगाई थी कि मैं अम्मी के साथ डेट पे गई हूँ जिस दिन, यानी कि ये बादामी सा सूट पहनकर जा रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं जोगेश्वरी। यहाँ से हमने लॉन कॉटन के बहुत ही अच्छे सूट लिए हैं, और हमने देखो कैप पहन रखी है, क्योंकि दुपट्टा हमारा थोड़ा सा हल्का है, तो हमने इसमें ना कैप पहन रखी है। और जब तक घर तक जाएंगे ना तो पूरी कैप पीछे को खिसक जाएगी और सारी हेयरलाइन दिख जाएगी, तो हमारा कैप पहनने का भी कोई मतलब नहीं है हिसाब में। और फ्रेंड्स, अगर आप ये देख रहे हो हाथ में, तो हम ये खा रहे हैं पराठे, वो भी कल के बने हुए, पॉइंट टू बी नोटेड, कल के बने हुए। और अभी हमें भूख लग रही थी तो ये कल पराठे बने थे सब्जी वाले दाल वाले, तो हम वो खा रहे हैं। सुन लिया आपने, सब्जी वाले दाल वाले, ये पराठे कल के बने हुए हैं, अब हम वो खा रहे हैं। पराठे बने हैं कल और ये निकल गए होंगे, इनके पास कुछ नहीं होगा, डलिया में रखे वही खा ली। क्यों, तुम्हारी कोक आंटी नहीं आई? और तुम्हारी जो वो ये तुमने बेटी खाला को यहाँ पे रख रखा है, वो तबीयत ठीक नहीं है क्या उनकी, जो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया, जो तुम कल के बने हुए पराठे खा रहे हो, और वो भी कल के बने हुए दाल और सब्जी के बचे हुए। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं तिरुमाला शॉपिंग सेंटर, और आपको पता है कि हमने ईश्वर कलेक्शन तो छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर कलेक्शन भाभी ने बांट लिया है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें भाभी जो ना हमारा इंटरफेरेंस नहीं चाहती फ्रेंड्स। वो हमें रिक्कू से केक भी नहीं लेने देती है, वो हमें भगवान कलेक्शन से कपड़े भी नहीं लेने देती, तो इसलिए हमने दूसरा तलाश लिया है। हाँ, केक में हम फेल हो जाते हैं, पर हाँ, तिरुमाला पे कपड़े फिर भी ठीक मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पिज्जा के लिए कपड़ा लेना, कपड़ा क्या लेना, उस पर जबरदस्ती अपनी थोपनी। अरे भाई, जब वो 20-21 साल की लड़की है, उसको जो पहनना है, उसको अच्छा लग रहा है, भले उसके पास वो कलर सही, लेकिन उसको जो अच्छा लग रहा है, जिसको वो ज्यादा खुशी से पहने। एक तरफ तो ये डम्बो औरत हर चीज में उससे पूछती है, पिज्जा ये पहनो क्या वो पहनो, लेकिन जब पिज्जा की बारी है, वो अच्छा बुरा अपना बता रही है, तो कहती नहीं ये वाला ले लो, नहीं ये वाला ले लो। बकवास लग रहा था वो बिल्कुल। मुझे लेसेस भी लेनी है तो वो भी मैं ले लूंगी, लेसेस भी लेनी है, और पैच वाले गले और बाजू भी लेने हैं। और इतने जूती चप्पल दिलवाने के बाद भी हवाई चप्पल पहन कर आई है भैया इनकी, जबकि डॉक्टर वाली इतनी कंफर्टेबल चप्पल होती है। हमारी अम्मी के घुटनों में तकलीफ थी और अच्छा वजन भी था उनका, उनको चलने फिरने में बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब वो बहुत चलती फिरती थी। मेरठ जाती थी वो अपनी बहुओं के लिए कपड़े लेने के लिए, और मेरठ जाना कोई इतना आसान तो है नहीं भाई। तो वहां पे पूरी मार्केट भी वो ऐसी है कि भाई एक ही मार्केट में घूमते चले जाओ, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। तो अपना जरूरत का सामान वो सारा वहां से ले आती थी जब भी वहां से चक्कर लगता था, लेकिन चलना फिरना बहुत पड़ता था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मार्केट थी, तो वहां पे एक लाल कुर्ती मार्केट है, एक और कोई सी मार्केट है, मेरी सिस्टर नाम लेती है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो वहां से शॉपिंग मैं भी जाती हूँ हमेशा अक्सर करने मतलब ईद के टाइम पे तो डेफिनेटली एक चक्कर हमारा रमजान में तो लगता ही लगता है। तो वो बहुत चलती थी, लेकिन मेरी मम्मी बहुत सालों से डॉक्टर वाली चप्पल पहनती थी, जिससे कि उनको कंफर्टेबल रहता था, चलने के लिए बड़ा इजी रहता था, उससे चलते चलते थकते भी नहीं। और सर्दी जब आ जाती थी तो उसमें कंफर्टेबल वो शूज पहनती थी, वो भी बिना लेस वाले, वो जो इजी टू कैरी होते। तो भैया अब कोई एज का किसी भी चीज का कोई ऐसी बात नहीं है, कंफर्टेबल चलने के लिए चप्पलों से ज्यादा अच्छे आपको जब चलते फिरते हो तो आपको वो अच्छे रहते हैं, लाइट वेट वाले बढ़िया से। कोई इनको स्नीकर, कोई जूते, कुछ ऐसी चीजें दिलवा दो। तो फ्रेंड्स, जैसे पिज्जा को सिंपल चाहिए होता वैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जब इस बेचारी को अपनी पसंद से चाहिए था कि मैं ये लूं क्या वो लूं, तो तू क्यों बता रही है भाई,
उसको अपने ऊपर जो जच रहा है, जिस पर उसका दिल आ रहा है, तुम वो ले लो। लेकिन नहीं, नहीं पिज्जा ये ले लो, नहीं पिज्जा ये ले, जबरदस्ती कर रही है। खुद को तो खुद की कुछ अकल तमीज है नहीं, तो दूसरे को भी उसकी अकल से, अरे भाई वो 21 साल की लड़की हो गई है, उसकी चॉइस को उसके ऊपर रहने दो भाई, उसको जो पहनना है उसको वो ठीक है। तुम अच्छे बुरे के लिए ये बता सकती हो कि हाँ ये वाला कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसको कपड़े की इतनी पहचान ना हो। पर अगर एक ही टाइप का कपड़ा है और उसमें कलर है और उसकी कलर चॉइस दूसरी वाली, तो तुम जबरदस्ती कैसे थोप सकती हो। और जहाँ ये कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को पानी भी नहीं देते, वहां पे अम्मी पानी की बोतल से मुंह अड़ा के उस बच्चे को पानी पिला रही हैं। जबकि ये कहते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध से ही पानी बच्चे को मिल जाता है, 6 महीने तक पानी भी नहीं देते। यानी कि इनकी भाभी जी ने पूरे रूल फॉलो करे। हालांकि हमारे यहाँ नहीं बताते, हमारे यहाँ तो भैया पानी भी पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते हैं, सब चीज खाना पीना सब लक्कड़ पत्थर सब हजम है बच्चों को। यहाँ तक कि नींबू चाट 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 के खा लेते हैं। कई बच्चों को तो नींबू का असर भी नहीं होता। और इतनी बेहुदा है कि बेचारे बच्चे के इतने सारे मुंह पे मच्छरों ने काट रखे। मतलब इतना छोटा सा बच्चा है कि इसके पास जब भी इसका जो फंक्शन हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे मिले थे जिसमें इसकी बेडिंग के साथ नेट है। अगर ये उसको प्रॉपर वे में आराम से सुलाए इसकी जगह पे और वो नेट कवर कर दे तो इसको मच्छर भी ना काटे। गंदगी रहती है बंद घर में, एक तो पूरा चौपट करके दरवाजे खोले रखती है रोशनी के लिए, जिससे कि इसके थोबड़ा चमके डे लाइट में और इसको जो ना व्लॉगिंग अच्छी आ जाए। उसके चक्कर में जब ये खोल के रखेगी और फिर जहाँ पेड़ पौधे होते हैं ना बालकोनी वगैरह में कहीं रख देते हो तो भाई वहाँ पे मच्छर आते ही आते हैं, क्योंकि ग्रीनरी पर पेड़ पौधों पे मच्छर मंडराते ही हैं। कुछ सीलन से कुछ जैसे भी आप समझ लो। बेचारे बच्चे के मुंह पे मच्छरों ने काट रखे, नाक पे भी और उसके गाल पे भी। भाई साहब कितना क्यूट लगता है ये, लेकिन इस औरत को जरा भी रत्ती भर कदर नहीं है इस बेचारे बच्चे की। और मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी, शबनम दी एक बात बताइए, क्या ये बार बार इसको टकला करा रहे हैं क्या जो इसके बाल नहीं आ रहे। तो मैंने उनको भी बोला था, मैंने कहा इस बेचारे बच्चे पे ना जेनेटिक का असर हो गया है। उसकी माँ के बाल हल्के हैं, उसके पापा के बाल उड़ गए हैं, उसके दादा जो है वो बेचारे टकले हो गए हैं, तो इसके बाल जो ना बहुत छीदे हैं, मतलब कम है बाल। तो इसलिए एक बार का जो रेजर लगवा दिया है तो उससे नहीं आएंगे। डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि ये सारे काम मैं कर चुकी हूँ। मेरे बेटे के बाल बहुत हल्के थे जब वो हुआ था, तो उसके बाद ना हमारी अम्मी कहती रहती थी जल्दी जल्दी शेव कराने से बाल अच्छे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी शेव कराने से। तो मैं डॉक्टर के पास जब भी लेके जाती, जब भी डॉक्टर ये बोलता कि ये तुम इसको बार बार शेव करा देते हो, ये इसके बाल ही नहीं आ रहे, तो मेरी अम्मी कहती थी नहीं हम बाल करवा देते। कहते क्यों? कहते इसलिए कि बाल आ जाएंगे। तब उन्होंने समझाया कि बाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि टकला होने से आएंगे क्या नहीं आएंगे, इनका आपका जो होता है ये जेनेटिक होता है। अगर आपके, अब तुम दूर मत जाओ, देखो ये जितने भी सरदार लोग होते हैं ये तो बिल्कुल भी उस तरह नहीं लगाते, एक बार भी बाल नहीं उतारते इनके, लेकिन फिर भी देखो वो कितनी बड़ी पग पहनते, कितने अच्छे बाल होते हैं। जब उन्होंने समझाया तो उसके बाद मैंने फिर भाई उस तरह लगवाना बंद करवा दिया, और फिर माशाल्लाह से इतने घने बाल हो गए मेरे बेटे के, इतने घने बाल हो गए कि बेटी से भी ज्यादा घने बाल हैं उसको। इसका भी बेचारे बच्चे का ये कुछ जेनेटिक है, आने होंगे तो आ जाएंगे और नहीं आने होंगे तो भाई तुम उस तरह भी फिरवा दोगे तब भी नहीं आएंगे। लेकिन जब से बेचारे का पहली बार उस तरह फिर आए, बहुत ही हल्के बाल आए कि बेचारा दूर से देखने में तो टकला लगता है, लेकिन अब इतने पास से था ये फोटो जो इसकी, जब नानी उसको पानी पिला रही थी तो उससे दिख रहे हैं उसके बाल। अब ये फायदा होता है कि चालू HD क्वालिटी में बनाती है, यानी कि सुपर HD क्वालिटी में बनाती है, तो इसलिए दिख जाते हैं कि कितने बाल उसके आए हुए हैं, लेकिन है भाई सुपर क्यूट। चलो एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन पे देखो। और जब मैंने स्क्रीन पर रोका हुआ था ना भाई साहब, परी तो इतना हंसती है ना इसको देखकर क्योंकि परी को ऐसे बच्चे बहुत पसंद। ऐसे बच्चों को देख के ना, इतने पास से चेहरा देख के ना वो रुक नहीं पाती है उनके गाल पकड़ने से। किसी का भी बच्चा होगा ना खिलाने शुरू कर देती है ये चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे। हालांकि वैसे तो बच्चे को खिलाना देखो ऐसे कोई वो बात नहीं है, तो जो जिनके बच्चे होते हैं उनको भी अच्छा ही लगता है कि भाई हमारे बच्चे को कोई खिला रहा है। वो डिपेंड करता है कि अपनी अपनी मेंटलिटी पर, बाकी उसे शौक है। और बच्चे जो है ना उसको बहुत मज़ा आता है बच्चों को खिलाने में, खेलने में, उनसे बातें करने में। बट हाँ माशाल्लाह बहुत क्यूट है वो। बाकायदा इसकी माँ को अगर अकल समझ हो और इस बेचारे बच्चे की कदर कर ले। इतना तरस आया मेरे को देख के कि मच्छर ने कैसे इसको बाइट किया होगा, परेशान भी हो रहा होगा कि उसकी नोज पे भी काटा हुआ है, उसके गाल पे भी काटा हुआ है। सोचो कितने मच्छर होंगे। अम्मी पिज्जा पे कौन सा कलर खिलेगा बताना। अरे भाई जब उस लड़की को पसंद आ रहा है तो तू जबरदस्ती वो तेरी अम्मी क्यों उस पर थोप रही हो। कहती रानी बहुत पहनती है, हमने तो देखा नहीं भाई। वैसे देखा जाए तो रानी अच्छा लग रहा था। वो कह रही येलो, नहीं नहीं येलो नहीं अच्छा लग रहा था
था येलो, तुझे नहीं अच्छा लगता, तू तो चाहती ही नहीं है कि तू कश्मीर की कली बन के सारे में मटकी मटकी घूमे और कोई अच्छा ना लगे। और जबकि देखा जाए तो उस ग्रीन कलर में उतना ग्रेस नहीं था जितना येलो कलर में ग्रेस आ रहा था, जबकि फैब्रिक सेम था। तो चलो अच्छा हुआ फ्रेंड्स, पिज्जा को एक बार में पसंद आ गया, वो तो तुम्हारे एहसान तले दबे हुए बेचारे को, उनके पास कोई चॉइस थोड़ी ना है। अब चलते हैं, हैदर भी रो रहा है, अब हमारा काम हो गया, चलो चलते हैं। अब हैदर रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, क्योंकि उसका अब्बा नहीं आया ना वहाँ पे। ये भी अच्छा था ना ऑरेंज। और यहाँ पे चालू अपनी मटक मटक के इनको ओढ़ ओढ़ कर देख रही है, वहां उनकी अम्मी 4 बोतल चुरा रही है पानी की। हद है, मतलब जिस तरीके से, जिस लहजे से वो बता रही थी, भाई साहब मैं इमेजिन कर पा रही थी कि अम्मी का क्या माइंडसेट रहा होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री का पानी मिल रहा है तो अम्मी ने 4 बोतल उठा ली। और अम्मी की पता है क्या परिभाषा थी, ये नहीं कह रही थी कि भाई ये 4 बोतल पानी है तो वो 200 ml की बोतल होती है। वो ऑब्वियसली एक बार में एक इंसान पी लेता है, मतलब उसमें लगभग 1 गिलास पानी आता है। और अगर 4 लोगों के हिसाब से उन्होंने 4 बोतल ले ली, ये सोच करके अगर अभी मार्केट में घूम रहे हैं, गाड़ी में रखा है पानी, ये पर्पस अगर वो बताती मतलब बहाना बनाती कि हमने 4 लोगों के हिसाब से ले लिया है, छोटा बच्चा साथ में है, चलते फिरते भी हाफ जाते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो थक जाते हैं बहुत जल्दी, तो पानी से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है अगर थोड़े थोड़े फ्यू ड्रॉप जो है आप लेते रहो। तो ये बताती तो समझ में भी आता, कहती अब इतनी दूर आए हैं, इतने सारे कपड़े लिए हैं उनसे, तो अब हम 4 पानी तो फ्री के चाहिएंगे। मतलब कोल्ड ड्रिंक है क्या अम्मी जी, नाश्ता पानी है क्या? ठीक है, उन्होंने पानी इसलिए तो दिया है कि जिससे कि लोग चल फिर कर थक कर आ रहे हैं तो अपनी प्यास बुझा ले। मतलब तुमसे उठाए नहीं जा रहे कि वो लुढ़क जा रही हैं, गिर जा रही हैं बोतलें, फिर भी उनको गोद में समेट रही हो, बजाय इसके कि अपने नाती को गोद में समेट कर रखो। वो इसलिए हंस रही थी कि उसको तो गोद में समेट नहीं रही क्योंकि मैं अपने कपड़े पकड़ रही हूँ और पिज्जा मेरा रिकॉर्ड कर रही है। तो भाई फिर कौन चाहिए? कृष्णा गया नहीं साथ में। अब मुझे ये समझ लो कि कृष्णा को जब इसने एडिटर रख रखा है, कैमरामैन बना रखा है, तो साथ में क्यों नहीं लेके जाती? ना भाई, उससे तो पर्सनल काम फनी लेता है अपने। अम्मी ने 4 बोतल ले ली, बार बार गिर रही है, बार बार झुक रही है, उठा रही है, मतलब 4 बोतलें बार बार फिसल रही हैं उनकी गोदी से। जब इतना सारा माल ले रहे हैं इनसे तो 4 पानी तो बनता है लेना। तो देखो ये हमारा हक है, देखो चालू तुम इसमें मत टोको, हम 4 की जगह 5 भी ले लेंगे। अम्मी तो आपको संभालते नहीं बनना है तो क्यों 4 लेनी है? सही कह रही है वो। अच्छा अब ये बताओ कैसा लग रहा है हम पे? हम लग रहे हैं ना कश्मीर की कली। और ये देखो शैनील में हम जा रहे हैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, एक बार के पहनने के लिए हम इतना भारी सूट बना रहे। अरे भाई कोई ऐसा सूट बना लेती जो तो किसी और मौसम में भी उसको दोबारा से पहन लेती। पर फ्रेंड्स हमारे पास तो इजी मनी है, हम जितना मर्जी खर्च करें। आप कौन होते हो कहने वाले? अम्मी ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी। ये स्टॉल है जो जिस पे जाल वाला काम हो रहा है, दोनों तरफ तीनों तरफ जो है, चारों तरफ ये बन रहा है, कंगूरे बन रहे हैं। अम्मी ये कलर तो खिलता ही है, हम पे अच्छा लग रहा है ना, हम ये ले लेना। हाँ ले ले भैया, तू ले ले। अम्मी ये भी खिलेगा, चलो भैया यही वाला दे दो। चलो यहाँ पे लेस की शॉप है तो चलो हम यहाँ से लेस ले लेते हैं, क्योंकि वो जो हमने बनवाया है अपना, उस पर तो लेस भी तो लगानी पड़ेगी ना। तो फ्रेंड्स पिज्जा यहाँ पे बिल कर देगी, मैं चाह रही हूँ कार में बैठने के लिए, क्योंकि अब ये बहुत ही परेशान हो रहा है। इसको खुद से देखनी थी लेस मैचिंग करके, तो इसलिए ये बच्चे को परेशान करने के लिए यहाँ पे आ गई। जब इसका बाप नहीं आया था तो इसे घर पे छोड़कर आ जाती, बेटी खाला के पास छोड़कर आ जाती। तू तो वैसे भी बॉटल भर के आ जाती है। जब तू 4-5 घंटे 8-9 घंटे आराम से नींद पूरी करती है, और जब बच्चा पी लेता है, दूध पीकर आराम से पूरा टाइम निकाल लेता है, तो अब भी निकाल सकता है। क्यों बेचारे बच्चे को देखो, इसकी बेचारे की बच्चे की पलके भी जो ना धूल में सनी हुई हैं, वो धूल चटा रही है बच्चे को। तो फ्रेंड्स पिज्जा की विंटर की तैयारियां हो गई हैं, और भाई साहब कितनी बेकार जैकेटें दिलवा रही है। अरे भाई साहब कोट, स्वेटर, कार्डिगन ये सब दिलवाती ना उसको। इतने अच्छे अच्छे ब्लेजर आते हैं, ब्लेजर दिलवा रही थी। कैसी जैकेट उसको दिलवा रही है, जैसे घर में पहनने वाले होते हैं ना, जॉगिंग करने के टाइम पे पहनते हैं, वो दिलवा रही है ये वहां पे शादी में पहनने के लिए। हद हो गई भाई साहब इस औरत। इसके खुद को फैशन का एफ नहीं पता, ये दूसरों को सिखा रही है। ये नहीं ले लो, ये ले लो, येलो अच्छा नहीं है। येलो अच्छा था, तेरा दिल आ रहा होगा उस पर। 1 नंबर बड़ा ले लो पिज्जा, ये बड़ी लग रही है। आप भैया ये बड़े बड़े हो रहे हैं तो इनको तो बड़े बड़े साइज चाहिए। फ्रेंड्स एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें बस सारे कपड़े डाल दो, ये अपने आप बिल बना देते हैं, काउंट भी कर लेता है फ्रेंड्स। ये इन सारी चीजों को उसको अब पता चल रहा है। गंवार है ना ये, कुएं की मेंढक ऐसी थोड़ी ना बोलती हूँ मैं। फ्रेंड्स सचमुच में एआई का जमाना आ गया है। कुछ दिन में ना इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर तेरी ब्लॉगिंग कैसे चलेगी चालू? अब भी तेरे तो बिजनेस ठप हो जाएगा। इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर तेरा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? हाँ वो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि मशीन तो खाना खाती ही नहीं है, इंसान ही खाते हैं, इंसान ही देखते हैं व्यूज। चलो फ्रेंड्स अब हम देखो
देखो कॉफी टाइम पे आ गए, और जब यहाँ पे कृष्णा है ऑलरेडी, तो भाई तेरे को रिकॉर्ड करने में, बच्चा उठाने में इतनी तकलीफ क्यों उठाई, क्यों अपनी माँ के पीछे पड़ी थी? अम्मी ने देखो, अब मैं खुद से अपना सामान उठाऊं, अपने कपड़े चेक करूं, या फिर मैं व्लॉगिंग करूं, या फिर मैं हैदर को लूं। अम्मी देखो बोतलों को संभाल रही थी, फनी अपने पति से अपनी माँ की शिकायत लगा रही थी। ये बेशरम हो रहा है, किस किस चीज के लिए माफी मांगेगी। और यहाँ जब कॉफी का टाइम हो गया तो भैया यहाँ पे कृष्णा भी आ गया, जबकि इससे पहले कृष्णा देखने को भी नहीं मिला था। अभी ये जो पिज्जा पी रही है, कोल्ड कॉफी पी रही है, ये जो भी कुछ पी रही है, कोई इससे पूछेगा कि ये फीकी पी रही है या मीठी पी रही है? अब यहाँ तक जब तक 1 सेकंड पहले इसका सीन था, तब ये वहां पे कॉफी उसमें बैठी हुई थी, और उसके बाद अगले सीन में फ्रेंड्स ये बैठ गई है गाड़ी में। चलो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो गए। कट्टू इसकी नोज रिंग की जगह इसकी नाक पे नोज पिन आ गई। वो कैसे जादू हुआ, आप मुझे जल्दी से बताना। पिज्जा हो गया तुम्हारा सबसे। अगली बार जब इंशाल्लाह बेटी खाला आएंगी तो बेटी खाला को दिलवा देंगे। बेटी खाला को तो तू वैसे भी नौकरानी समझती है, नौकरानियों के बारे में जो ना तू इतनी जल्दी पहले कैसे सोच लेगी। इन बच्चों को तू अपना कंटेंट का हिस्सा समझती है, इसलिए तो इनको लाए बिना तेरा कंटेंट पूरा नहीं बनेगा। अगर ये माँ बेटी आती कृष्णा के साथ तो क्या ये कंटेंट निकाल पाती? 1 से लाख भी नहीं निकाल पाती शॉपिंग का। तुम्हारा हो गया? हाँ बस मेरा ये हो गया, जैकेट लेनी थी, एक ड्रेस लेनी थी, और मुझे ब्रेसलेट लेनी है और रिंग लेनी है। ओह माय गॉड, ये आज के जमाने की ये लड़की ऐसी हरकतें करती है। जब हम कभी छोटे हुआ करते थे ना, तब हमें ये सारी चीजों का शौक हुआ करता था कि हम शादी में ये पहनेंगे और हम शादी में ये लेंगे। आजकल की लड़कियां नहीं करती हैं। आजकल की लड़कियां चाहे छोटी हो, डिजाइनर हो, गोल्ड रिंग पहनती हैं। कहाँ ये आर्टिफिशियल रिंग और इन सब चीजों के ब्रेसलेट के चक्कर में लगती हैं। भाई मैंने अपनी जानकारी में मैंने अब नहीं देखा, आजकल की लड़कियां बिल्कुल नहीं करती। अब से 10-12 साल पहले की लड़कियां फिर भी शौक रखती थी। बस रिंग, ब्रेसलेट, ये कान के झुमके सेट सब ले ले, पायल झुमके सब कुछ ले ले, तगड़ी भी ले ले, और हाँ वो जो गुलीबंद पहनते हैं ना, गुलीबंद भी ले ले, चोटी भी ले ले चांदी की। ना ना, चोटीला लियो, चोटीला परांदा वो भी लगा लियो, क्योंकि तू जिस माहौल को अभी भी जिस माहौल में रह रही है ना, परांदे पहनती है तेरी खाला और तेरी आवा। वो सब तो बाद में ले लेंगे, चालू पे हमने तो मेन जैकेट। और ये जैकेट कौन लेता है शादी में पहनने के लिए? ब्लेजर लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्लेजर आते हैं लड़कियों के, लड़कियां भी पहनती हैं, फीमेल भी पहनती है। और ये जो जैकेट वगैरह ये घर में पहनने के लिए तो ठीक है भाई, जब तुम वहां पे 1-2 दिन रुकोगे तो चलो ठीक है, घर में पहन लिया अपने। तुमने ब्लेजर क्यों नहीं दिलवाया इसको? ये लोग जानते ही नहीं है कि ब्लेजर नाम की कोई चिड़िया भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये लोग विंटर में जा रहे हैं मोदाहा, तो ये विंटर के जो है मजे लेने के लिए जा रहे हैं वहां पे। हाँ मतलब इनके लिए तो ऐसा होगा ना जैसे शिमला कश्मीर जा रहे हो, क्योंकि ये लोग तो 10 साल से 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इन्होंने सर्दी महसूस करते ही नहीं है। चलो इसका भाई तो आगे बना रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा पार्ट बाकी है। आपको पता है कि एज यू नो कि मैं डिटेल में बनाती हूँ, आपको ऐसे ही सुनना पसंद है, तो फिर वो इतना सारा हो जाता है। चलो इसका पार्ट 2, 3 बनाएंगे। 2 तो यही वाला हो गया है, वो रात को सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, कि जो कि 10 साढ़े 10 बजे से 11 बजे के बीच में अपलोड करूंगी। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।